बस से सेठ जी उतरे। पास में भारी सा सामान, आधा किलोमीटर दूर घर। सोचा कोई मजदूर मिल जाए तो ये रास्ता आसान हो जाए। इधर उधर निगाह दौड़ाई तो एक मजदूर दिखाई दिया। पास में बुलाया और पूछा, ऐसे वहां तक लेकर चलोगे, कितना पैसा लोगे? मजदूर ने बोला, आपको जो ठीक लगे वो दे देना, पर मेरी एक शर्त है। रास्ते भर या तो मैं बोलूंगा आप सुनना, अथवा आप बोलना मैं सुनूंगा। सेठ झुंझलाया, क्या अजीब बातें करता है, चल भाग यहाँ से। काफी देर हो गई, सेठ को और कोई मजदूर दिखाई नहीं दिया। उस दिन लगभग वही स्थिति थी। गंगा किनारे एक ही नाव थी, केवट की। बेवश होकर सेठ ने मजदूर को दोबारा बुलाया। मजदूर खुश होकर आया और बोला, आपको मेरी शर्त मंजूर है? सेठ ने बोला, हाँ चलो ठीक है, मंजूर है। सेठ ने सामान उठाया, साथ में चलने लगा। सेठ जी से पूछा, आप बोलोगे या मुझे बोलना है? सेठ ने बोला, तू ही बोल, मैं सुन लेता हूँ। तो मजदूर ने बोला, ठीक है सेठ जी, मैं बोलता हूँ, आप पूरा ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत विशेष बात है। रास्ते भर मजदूर बोलता रहा। कुछ देर बाद घर पहुंच गए, बरामदे में सामान को रखा। सेठ जी से पूछा, मैंने जो आपको बताया वो आपने सुना ध्यान से? सेठ ने बोला, नहीं, मुझे तेरे से इतना ही मतलब था कि ये सामान यहाँ तक घर तक पहुँचाते। ठीक है। तो उसने बोला, सेठ जी आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। बोले, क्या बकवास कर रहा है? बोला, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। कल शाम को 7 बजे ठीक आपकी मौत होने वाली है। सेठ झुंझलाया, बोले, क्या, चल भाग यहाँ से, पिटाई करूँ क्या तेरी? सेठ जी ने मजदूर ने बोला, मैं सही कह रहा हूँ, कल शाम को 7 बजे आपकी मौत हो जाएगी। तो सेठ ने बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कल मौत हो जाएगी तो? उस मजदूर बोला, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो सेठ जी। बोले, ठीक है, बोल भाई, सुनता हूँ। तो मजदूर ने बोला, जब मर जाओगे तो तुम यमराज के पास जाओगे, तो यमराज आपसे पूछेंगे कि आप अपने पाप कर्मों का फल पहले भोगना चाहते हो या पुण्य कर्मों का फल? तो आप यमराज से बोलना कि मैं अपने पाप कर्मों का फल पहले भोगना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने पुण्य कर्मों के फल का दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मजदूर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सही 7 बजे शाम को सेठ जी की मौत हो गई। यमराज ने उनसे प्रश्न किया कि पहले पाप कर्मों का फल भोगना है या पुण्य कर्मों का? तो सेठ जी ने बोला, पाप कर्मों का फल भोगना है मुझे, लेकिन पहले अपने पुण्य कर्मों के फल का दर्शन भी करना है। तो यमराज ने बोला, ऐसा कोई प्रावधान तो हमारे यहाँ है नहीं, यहाँ तो या तो पाप कर्मों का फल भुगताते या पुण्य कर्मों का फल भुगताते। तो सेठ ने बोला, फिर मुझसे पूछा क्यों? मैंने जो बोला उसे आप पूरा करो, यहाँ भी धरती की तरह अन्याय है क्या? यमराज के पास कोई समाधान था नहीं, तो उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास, सृष्टि के रचयिता के पास गए। उनको समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भी सारी पोथी पन्ने पलटे, पर वहाँ उनको कुछ ऐसी कोई धारा उपधारा मिली नहीं जिससे उस जीव की इच्छा को पूरी कर सके। अंततः ब्रह्मा जी और यमराज उसे लेकर खुद भगवान के पास पहुँचे। भगवान को बात बताई। भगवान ने बोला, तुम इसे यहीं छोड़ दो और तुम जाओ, तुम दोनों अपना काम करो। फिर सेठ जी से पूछा, भाई क्या बात है? तो सेठ जी ने बोला कि मुझे अपने पाप कर्मों का फल भोगने को तैयार हूँ, पर मुझे पुण्य कर्मों का फल का दर्शन पहले करना है। तो खुद भगवान जी ने बोला कि भाई धन है वो मजदूर के रूप में तुझे जो सद्गुरु मिले, वो तेरे जीवन के अंतिम समय भी तुझे रास्ता दिखा गए। तेरे पुण्य कर्मों का फल मेरा दर्शन तुझे हो गया, और इसके साथ ही तेरे पाप कर्मों के फल भी जलकर भस्म हो गए। धन्य वो सद्गुरु। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं बचपन से कि गुरुजनों की बातों को ध्यान से सुनो। पता नहीं कौन से वाक्य में क्या छुपा हुआ है, जिससे आपकी जन्म जन्म का ये जो सफ़र है उससे आप पार हो जाओ, भवसागर से पार हो जाओ।